तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल तमिल थाई बच्चू को राज्यगान घोषित किया और शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। और अब इसी राज्यगान को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोगों की आलोचना का शिकार हो गए हैं। आखिर क्या है इसका कारण, आइए जानते हैं इस खबर में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर ही अपने तल्ख तेवर और बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियों में तो आ गए, मगर इस बार उनकी आलोचना हो रही है और खासकर तमिलनाडु की जनता उनसे खासा नाराज भी है। इसकी वजह है तमिलनाडु का राज्यगान, जिसे पिछले साल ही घोषित किया गया था। शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यक्रम में तमिल थाई वजूद गाए जाने के निर्देश जारी किए थे। यानी तमिलनाडु में इसकी आलोचना करना राष्ट्रगान का अपमान करने के ही बराबर है और नितिन गडकरी ने इसी राज्यगान का अपमान कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चेन्नई में एक सरकारी कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यगान के दौरान सम्मान स्वरूप खड़े नहीं हुए। इसी को लेकर नितिन गडकरी की आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के IT मंत्री थंगराज ने तो इस मामले में गडकरी को घमंडी कह डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने तमिल के लोगों का अपमान किया है। वहीं अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसे बजाए जाने या फिर गाए जाने के दौरान दिव्यांगों को छोड़कर सभी को सम्मान में खड़ा होना होगा। वहीं एक ट्वीट में थंगराज ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से उनके घमंडी और गैर जिम्मेदार व्यवहार का कारण बताने की मांग की है। जहां एक तरफ PM मोदी गुरुवार को बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे समेत 31,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करने चेन्नई पहुंचे थे और वहां की जनता को साधने की कोशिश में थे, वहीं उन्हीं के मंत्री की तरफ से ऐसा किया जाना बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। यानी नितिन गडकरी का राज्यगान के सम्मान में खड़ा न होना बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। DB लाइव की रिपोर्ट।